कांवड़ यात्रा में जितने धर्म के रंग देखने को मिल रहे हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा जो रंग छाया हुआ है वो है देशभक्ति का। एक बहुत लंबी कांवड़ जो तिरंगा की शक्ल में है वो अब की बार फिर से इसी कांवड़ मार्ग पर तीसरी बार दिखाई दी है। मेरे साथ वो सारी टीम है, ये मुजफ्फरनगर के जाबाज हैं और मोस्टली किसान हैं और धरती से जुड़े हुए हैं, तो धरती माता को नमन करते हुए चल रहे हैं इस कांवड़ मार्ग पर। नितेश मेरे साथ हैं जो लीडर हैं इस पूरी टीम के। आप ये बताइए कि ये जो आइडिया है ये आइडिया क्या है? सर, जो उरी केस हुआ था, उरी कांड हुआ था, हम 5-4 दोस्त ऐसे बैठे थे तो अचानक उनके दिमाग में आया कि जो हमारे सैनिक हैं जो लड़ते हैं उनके लिए कुछ किया जाए, उनके सम्मान में। तो ऐसे ही फिर दिमाग में बात आई कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम लेकर कैसे चलेंगे। तो हमने इसे पहले एल्यूमिनियम के तार से जो रेल के जो पहिए होते हैं उसका जो हमने इसे रोक दिया। हमें लगा कि ये चल सकता है, हमने एक डेमो बनाया, डेमो करके देखा वो चल सकता है, सक्सेस होगा। उसी की तरजीह पर फिर हमने मिस्त्री से, मुजफ्फरनगर का मिस्त्री है संजीव, उससे हमने फिर ये बनवाया। वहाँ पे बैठ के उसे बताया कि ऐसे ऐसे करके बनाना है आपको। तो ये तीसरी बार आप कांवड़ लेकर जा रहे हैं? हाँ जी, ये तीसरी कांवड़ है। पहली कांवड़ कब आपने लेकर? पहली कांवड़ 2017 में लाए थे हम। वो कितनी लंबी थी? वो थी हमारी 321 फीट की। तो हर साल इसका साइज बढ़ाते चल रहे हैं? नहीं, फिर 18 में लाए, 375 की लाए। लेकिन उसके बाद जब ये पहलगांव का जो कांड हुआ है उसने सभी के, लगभग सभी के दिल को झकझोर दिया। तो हमें लगा कि इस बार फिर से हमें अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। इस बार फिर से हमारे अंदर जो है वो थोड़ी भावना जागी, तो इस बार हमने इसे 511 फीट का किया। 511 फीट की कांवड़ सड़क पर लेकर चल रहे हैं। आप ये बताइए कि आप बाई प्रोफेशन किसान हैं, तो ये इतना बड़ा जो मन है, इतनी बड़ी टीम है, इन सबको कैसे आप एक जगह लेकर आते हैं? जी देखो, किसान मेहनती होता है और कोई काम उसके लिए संभव नहीं होता। तो मेरे जो है टीम के सदस्य हैं बहुत मेहनती हैं, सब मेरे साथ चलते हैं। टेक्निकल भी अभी कितने लोग हैं आपकी टीम में? और 43 लोग हैं। हाँ जी। अच्छा, ये सारे के सारे किसान परिवार से ही जुड़े हैं? हाँ जी, कुछ अभी भी पढ़ाई भी कर रहे हैं। आपके गांव के ही हैं? हाँ, गाँव के हैं। आप कुछ बता रहे थे टेक्निकली भी इसमें कुछ लोग हैं जो इस कांवड़ को मैनेज करते हैं? हाँ, टेक्निकली भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि पहली बार जब हम कांवड़ लेकर आए थे उस समय हमारे सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आई जिन्हें हमने सोल्व किया। जैसे कि कांवड़, पिछली बार तो जो कांवड़ थी वो शुरू में जब हम चले लेके उसको थोड़े मतलब अच्छे से चल नहीं पा रही थी। फिर हमने दिमाग लगाया, सोचा कि भाई किस तरीके से चलेगी। हमने फिर इनके जो निचले वाला जिसका पोर्शन है उसको अच्छे से किया, तब जाके वो अच्छे से चली। नहीं तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आई थी। शुरू वाला जो 2017 में हम लेके चले थे। नितेश, इस पूरे मामले में अगर देखें तो ये इतना बड़ा विशाल प्रोजेक्ट है, तो मुझे लगता है कि पैसा भी इसी तरह खर्च होता होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल पैसा तो खर्च हो गई। करीब इस बार लगभग हमारा 4.5 लाख के आसपास का। 4.5 लाख रुपए का। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये कहा कि हम सैनिकों का उत्साहवर्धन करना चाहते हैं, देश के लिए, सैनिकों के लिए क्या मांगा गंगा मैया से, भोलेनाथ से? जी, हमने तो सैनिकों के लिए यही मांगा कि भाई हमारे जो सैनिक हैं इससे कुशल रहें, सीमा पे में रहें और हमारे देश के अंदर उनके जो परिवार वाले में सकुशल रहें, क्योंकि बहुत दुख होता है जब किसी सैनिक की शहीदी होती है। अच्छा, ये बताइए कि अब ये जो कांवड़ है आप कब भोलेनाथ को समर्पित करेंगे, कहाँ करेंगे? पूरा महादेव जी, बागपतपुरा महादेव। हाँ जी, बागपतपुरा महादेव लेकर जाएंगे। शिव की भक्ति और जी सैनिकों की भक्ति शक्ति। आपको बताएं कि जो पूरा महादेव में शिवालय है भोलेनाथ का, उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ परशुराम जी ने उस शिवलिंग की स्थापना की थी। अब आपको वो तिरंगा वाली कांवड़ दिखाते हैं जो बहुत लंबी है। आप चले जाइए बहुत दूर तक 551 फीट लंबी ये कांवड़। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये ब्लैक ड्रेस में और पैंट पहने हुए फौज का जो लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोग उसी टीम का हिस्सा हैं और इसमें छोटे बच्चे भी हैं और बड़े लोग भी हैं। और ये लोग अपने अपने पोर्शन पर इस तरीके से कांवड़ को साधते हैं। ये कांवड़
इस तरीके के एक धागे के जरिए साधी जाती है। आपका नाम क्या है बच्चे? कार्तिक बोला। कार्तिक भोला, नाम के आगे भोला आपने लगा दिया। ये बताइए कितने घंटे आप लोग पैदल चल लिए हैं? कब कांवड़ उठाई थी? हमने उठाई थी 12 तारीख को। 12 तारीख को कांवड़ उठाई थी, तब से लगातार पैदल चल रहे हैं। कितने किलोमीटर हो गया होगा? अब आइडिया नहीं। थके तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं थके? खाया पिया क्या? अभी खा के हटे थी। उम्र कितनी है आपकी? 13 साल। 13 साल के हैं कार्तिक भोला, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं। आप देखेंगे पीछे बहुत बड़ी फौज है इन नौजवानों की जो इस कांवड़ को लेकर चल रही है। आप स्पीड देखिए, कांवड़ की लंबाई देखिए, और ये कांवड़ बड़ी स्पीड से इसी तरह आगे चलती रहती है। भोले की भक्ति के साथ जो देशभक्ति का रंग है वो इसमें घोल दिया गया है। और ये कांवड़ दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लगातार चल रही है। तिरंगे वाली ये कांवड़ 551 फीट लंबी है, और आप देखेंगे यहाँ से आपको दूसरी तरफ जो नेशनल हाईवे का दूसरा हिस्सा है वो नज़र आएगा। इसके अलावा इस रोड पर लगातार कांवड़िए चले आ रहे हैं, वो भी आपको नज़र आएंगे। तिरंगे लगे हुए हैं इस कांवड़ के बीच में जो लहरा रहे हैं। इस तरीके से ये जो कांवड़ है वो अपने गंतव्य की तरफ जा रही है। ये कांवड़ 23 जुलाई को पूरा महादेव जो भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध शिवालय है वहाँ पर जलाभिषेक किया जाएगा भोलेनाथ का। और ये बहुत लंबी चौड़ी टीम है मुजफ्फरनगर के नौजवानों की जो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, वो इस कांवड़ को लेकर चल रहे हैं। आगे आगे गंगा का जल रखा हुआ है, वहीं पर डीजे है, भारत माता की एक प्रतिमा वहीं पर लगाई गई है, स्थापित की गई है, और भारत माता की जय जयकार करते हुए ये सभी भोलेनाथ के भक्त इसी तरह इस कांवड़ मार्ग पर एक अलग सा माहौल बनाए हुए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, यूपी उत्तराखंड बॉर्डर, मुजफ्फरनगर।